भारतीय सेनाओं के पूरे सैनिकों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। भारतीय सेना जिंदाबाद, सही जवान अमर रहे। जवान भाइयों, आप लोगों के साथ में बहुत दिन के बाद मैं रूबरू हो रहा हूँ और एक बात भी पहुँचानी है आप लोगों तक, या उसको अपील लगा लो। और अपील क्या है कि जो डिफेंस ने एक साइबर सेल बनाई, उस साइबर सेल ने क्या किया, जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उनकी रीच रोक दी या वो बिल्कुल ही ठप कर दिए। फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सारे के सारे ठप हो गए। और उनका नतीजा ये रहा कि हम अपनी बात आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, या जवान जेशु की जो हक थे वो उनके ऊपर आप लोगों को जागरूक नहीं कर सके पिछले एक साल से। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि भाई एक साल से पूरे देश में तालाबंदी भी चल रही है, क्योंकि महामारी विकराल रूप भी ले लिया। तो पहले तो मेरी यही है सबसे प्रार्थना कि भाई इस महामारी के में अपना बचाव करो, अपने परिवार का बचाव करो, और जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो भी करो। तो भाई जो साइबर सेल ने हमारी जो सोशल मीडिया की जो जवानों को जागरूक करने की ताकत थी उसको बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि उसकी रीच ना पूछे, जवान जागरूक ना हो। और जवान जागरूक होंगे तो अपने हक मांगेंगे, अपनी सूबे में मांगेंगे, अपने राज्य सरकारों से मांगेंगे। और उन्होंने पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मतलब एक तरह से कमज़ोर कर दिया हमारा। तो भाई मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सारे जवान भाइयों से कि यो कपिल फौजी नाम से यो यूट्यूब चैनल है, बनाए हुए थे इसको कई दिन हो गए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोग शेयर करोगे तो आप लोगों तक हम अपनी बात भी पहुँचावांगे। और आप लोग जो कमेंट में लिखोगे उसका उत्तर भी देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी होंगे लोग। भाई अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। हम जो संघर्ष कर रहे हैं फ्रंट में आके, तो जो जवान जैसे घर में बैठे हैं उनका फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य है कि वो हमारे हाथ मजबूत करें, हमारे कंधों पे अपना हाथ रखें और हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई क्या है कि इन ये चैनल है इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ भी आप हैं। दूसरी भाई मेरे सारे सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या कोई और जो चला रहे हैं, भाई आप हमारे वीडियो को बिल्कुल डाल सकते हो, हम किसी भी तरह का आपके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक जानी चाहिए। पहली बात तो भाई जवान जैसे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि महामारी के समय जो तालाबंदी चल रही है, इस दौरान भी हमारी 2 बार माननीय रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग हुई है, और पिछले सालों में तो बहुत सारी हो चुकी है। तो जो माननीय रक्षा मंत्री से जो मीटिंग हुई उसमें हमने जो मांगे रखी, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस समानता, CSD ECHS की समानता, विधवा पेंशन, और जो भी ग्लेशियर के अलाउंस हैं वे, और इनसे भी बड़ी बात जो जवानों को घरेलू नौकर बना के अपने घर में रखते हैं, कपड़े धुलाते हैं, कुत्तों की पोटी उठवाते हैं, बच्चों की पोटी उठवाते हैं, किट पार्टियों में उनसे ट्रे दिखाने का काम करवाते हैं। मतलब जो अमानवीय व्यवहार होता है वो सब कुछ उनके साथ में किया जाता है। और एक जवान अलार्म की भूमिका में रहता है कि सुबह जैसे अधिकारी उठेगा, सुबह उसके रूम पे पहुंच जाएगा 4 बजे, घंटी बैल दबाएगा, उसको उठा के चाय दे के फिर लाइन में आएगा। मतलब एक भारतीय सेना और एक वर्दी का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से तो आज पूरे देश से छुपी हुई नहीं है। वो बात आए दिन आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को इस चैनल पे नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना इससे भाई कमजोर होती है। तकरीबन 300 के करीब जवान आत्महत्या करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री, माननीय उप रक्षा मंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में भी प्रश्नकाल में बातें रखते हैं, पर सरकार के कान में चूं नहीं आती। क्यों नहीं आती सरकार के कान में चूं? क्योंकि सरकार आज तक यही सोचती आई हुई है
कि जवान जवान जो है, ये इनका जो नेता है, इनका मुखिया है, वो है सेना का अधिकारी। जब रैलियां होती हैं, आप एग्जाम्पल रेवाड़ी की रैली को ले लीजिए, जहां 5-6 लाख से ऊपर सैनिक उतरे, पर उसका नेतृत्व तो किया बड़े बड़े जनरलों ने। और वह जनरल कोई राज्यपाल है, कोई एमपी है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, और जवान वहीं से वहीं झाड़ू पोछा करते हुए दरी कुर्सी बिछा के अपने घर को निकल गए। ना उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिली, ना उनको अधिकार मिले, ना इसी CSD CHS में समानता मिली। मतलब एक तरह से सम्मान तो मिला ही नहीं। सेना मतलब अधिकारी, और अधिकारी को सारी फैसिलिटी है, जवान कोई फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि हमारे देश की एक आज़ादी के बाद में एक भूमिका सी पड़ गई कि इस देश के जो VIP है, कल्चर है, जो नेता है, जब वो बड़े बड़े IPS IAS अधिकारी हैं, उन्होंने एक हक मान रहे हैं इस देश के संसाधनों पे कि हम ही VIP हैं, जबकि संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। संविधान सबको एक नज़र से देखता है। तो हमारी ये बातें माननीय रक्षा मंत्री के साथ में हमने ये रखी। 1 रैंक 1 पेंशन का 2019 में रिवीजन होना था, 2020 में, तो वो अभी तक नहीं हुआ है रिवीजन। उसके बाद में आप लोगों को मालूम है कि 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई बड़ी भूमिका में जंतर मंतर पे लड़ी गई। बड़े बड़े जर्नल आए, बड़े बड़े भाषण दिया, और आप जवान जैसे ने अपने समय अपने उसके पास में खुद से ज़्यादा उसने वहाँ पे दान भी दिया, पैसों की मदद भी करी। पर हुआ क्या? जवान जैसी वो दरी कुर्सी बिछाते रह गए, और अधिकारी पेंशन ले गए 1 रैंक 1 पेंशन। जहाँ जवानों को 900 रुपये से 1900 रुपये का 1 रैंक 1 पेंशन में मामूली बढ़ोतरी मिली, वहीं वे अधिकारियों को लाखों की बढ़ोतरी मिली। मिला क्या हमें? दरी और कुर्सी। जबकि कोश्यारी कमेटी ने साफ शब्दों में लिखा है, बोला है कि कम सर्विस वाले जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए, और उनका वो हक है। आप कोई भी चैनल का वीडियो उठा के देख लो, जर्नलों के सैकड़ों जर्नल मिलेंगे, ब्रिगेडियर कर्नल सब मिलेंगे। उन्होंने हमेशा एक ही चीज को आगे लेके आए कि हमारे जो जवान कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। पर कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हम 60 साल में आते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स सरकार ने लगाया, तब भी ये जर्नल बाहर निकल के आए कि हमारे जवानों पे टैक्स लगा दिया गया, हमारे जवानों पे टैक्स लगा दिया गया। जबकि एक भी जवान पे टैक्स नहीं लगा। हाँ, सेना के अधिकारी आए। क्यों आए? क्योंकि जहां जवान दोनों हाथ, दोनों पैर, आंख दे देता है, उसको ज्यादा डिसेबिलिटी 9,000 से 18,000 रुपये मिलते हैं। और वहीं पर कोई उंगली का नाखून कटवा के और शहीद होने का नाम लेके आ जाता है, उसको 2,72,000 रुपये मिलते हैं। मतलब एक तरफ से तो दोनों पैर दे दिए, दोनों हाथ दे दिए, और एक तरफ से एक उंगली का नाखून दे दिया। वो प्रति माह 2,72,000 से ऊपर ले रहा है। ये भेदभाव नहीं तो क्या? और इसी की जागरूकता ये अकेले कपिल से नहीं होगा। जब तक हर सैनिक नेता नहीं बनेगा, जो पूरे सैनिक हैं, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान में जो ज्यादा जनसंख्या के सैनिक हैं, वहां सभी जत्थेबंदियां, बहुत सारी जत्थेबंदियां जो कमेटियां हैं, उनके जो प्रधान हैं वो अधिकारी हैं, वो रहते हैं। कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई जयपुर रहता है, कोई रोहतक रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई गुड़गांव, कोई नोएडा। और वहां जो चमचे हैं वो तौलिया, डेटोल और पानी लेके घूम रहे हैं कि जैसे ही वो वहां पे आया और वैसे ही अच्छी तरह धो के और तौलिए से पूछ के डेटोल लगा दिया। और ज्यादातर इसमें कौन है? रिटायर्ड सूबेदार और कैप्टन रैंक ज्यादा सब। और ये आने वाले दिनों में मेरे टारगेट पे भी यही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो चमचागिरी की आदत पड़ी हुई। उनको यह नहीं मालूम कि वहां भेदभाव कितना है, कि जो सेना, जो हमारे जवान हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। संविधान को ताक पे रख के उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या हम उनकी आवाज को उठा नहीं सकते? हमारा कर्तव्य क्या है?
दबे कुचलों के लिए लड़ना, यही तो कर्तव्य है और यही भगवान सिखाता है। पर हम कर क्या रहे हैं? चमचागिरी, पानी मार, बाल्टी पानी की भर के घूम रहे हैं कि जैसे ही मिलेगा वैसे ही गर्म गर्म पानी से धो देंगे और फिर वो मेरे को शाबाश बोलेगा कि शाबाश मेरे कैप्टन, शाबाश मेरे जेसीओ, शाबाश मेरे हवलदार। रिटायर्ड होने के बाद में दूसरी भाई मेरी एक चेतावनी और है उस रिटायर्ड जर्नल को, अगर तेरा थोड़ा बहुत भी हाथ मिल गया, मैं उंगली की बात नहीं कर रहा, नाखून, और तेरे तक तो मेरा वीडियो पहुंच भी जाएगा, न तू मेरा सर्विस में मेरा बाल उखाड़ सका और ना तू आज उखाड़ सका। अगर तेरा थोड़ा बहुत भी तूने गृह मंत्रालय की टीम भेज दी घर पे, उसकी छानबीन करवा दी, ये करवा दी, अगर तेरा थोड़ा बहुत भी नाखून के मान भी इस केस में या दूसरे केस में हाथ मिल गया तो ऐसी आग लगेगी कि तेरे पिछवाड़े में कि बर्नोल लगाने के बाद में भी नहीं तू उसको बुझा सकता। ये कपिल फौजी का वादा है और ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि तू घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। तू नेता बनने की बात तो छोड़, तू एक वार्ड के अंदर एक खड़ा भी नहीं हो सकता, तू फॉर्म भी नहीं भर सकता। दूसरी चेतावनी मेरे उन भाइयों से जो YouTube चैनल चला रहे हैं, क्योंकि जब ये संघर्ष शुरू हुआ, ये संघर्ष हुआ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने शुरू किया आज से 11 साल पहले तरनताड़ पंजाब से, और उनका जो संघर्ष था उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे जवान जेसीओ को जागरूक करने के लिए, रेल रोकी, पटड़ियों पे बैठे, इच्छा मृत्यु की मांग करी, इंडिया गेट पे जहर पीने का प्रयास किया। उसके बाद में सद्भावना बस रोकी, 10 से ज्यादा रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग हुई, बहुत सारे सांसदों को मांग पत्र दिया, संसद के अंदर ये मांगे रखवाई गई। मतलब जितना उन्होंने संघर्ष किया, पंजाब के तरनताड़ से लेके वो दिल्ली तक आए और पूरे देश को जागरूक करने का काम किया, और पूरे देश के सैनिक पंजाब वाले सैनिकों को सलाम भी करते हैं। पर वहीं पंजाब में कुछ ऐसी जत्थेबंदियां हैं जो पिछवाड़ा चाटने में ही यकीन कर रही है, बस जैसे मिल गया वैसे पिछवाड़ा चाट दिया, तलवे चाट दिए। वो इतने नालायक किस्म के आदमी हैं कि इनका कुछ भी नहीं हो सकता। उनको मतलब ये लगा लो गोबर खाने की आदत है तो वो अपनी छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात भाई, जो YouTube चैनल वाले हैं, मेरी सख्त चेतावनी है। मैं भ्रष्टाचार का उजागर करने में यकीन करता हूं। पिछले 3 साल पहले मैंने जो दिल्ली में एक कमेटी बैठी थी, जवानों को गुमराह कर रही थी, फोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ में खिंचवा रही थी, मैंने 1 या 2 वीडियो के माध्यम से देश की जनता को और आम आदमियों को जगाया कि मां ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये जवानों से लेकर सिविलियनों के पैसे खा रखे हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने, जवानों ने मेरे को गालियां भी दी, माँ बहन की गालियां भी दी। आज वही जवान फोन करके बता रहे हैं कि सर 450 आदमी है, FIR भी करवा दी हमने, किसी के 11 लाख है, किसी के 21 लाख है। तो आज कैसे पता लग गया भाई कि हमने पहले बताया कि आप लोगों को पैसा मत फंसाओ अपना, फिर भी आप लोगों ने ये पैसा फंसाया और जवान के नाम से वो आप लोगों की भावनाओं को हाईजैक कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि जो आंदोलन हमारे से चला उसमें जो भी जवान आएगा तो जवान उस पर यकीन करेंगे, पर भाई वो जो भावनाओं को हाईजैक करके आ रहा है तो हम तो वहीं पे चल रहे हैं। पर जो आ रहे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चोर चकार आ रहे हैं। ऐसे ही YouTube चैनल पे भी आ गए जो बिल्कुल बढ़िए और कुत्ते किस्म के आदमी हैं, जो कमा के नहीं खा सकते, मेहनत अपनी नाखून का नहीं कमा के खा सकते। बोलते हैं कि मेरे पेटीएम में, मेरे अकाउंट में रुपया डालो, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। किस लिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट? जिस आदमी को संविधान का, न्यायपालिका, कार्यपालिका का और विधायिका का ज्ञान नहीं हो, जो 10वीं पास है, जिसने सेना में रहते हुए वर्दी पहन के कभी आवाज नहीं उठाई, वो आज आवाज उठाएगा? नहीं, वो गुमराह कर रहा है क्योंकि भावनाओं को हाईजैक कर रहा है। और किन की कर रहा है? जो नए जवान हैं, जो 5-5, 4-4 साल जिनकी नौकरी है, वो क्या सोचते हैं कि भाई बदलाव आएगा, हम इसको पैसे डाल देते हैं।
पहले तो ये देखने की चीज है कि जैसे सहायक प्रथा है, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम उस केस को लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहेगा, क्योंकि सेना में तो 14 लाख सैनिक हैं। अरे कम से कम 10,000 सैनिक तो बाहर आए जो उस रिट पे साइन करें, तभी तो कुछ हो। अगर मैं पूर्व सैनिक हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहा हूं कि जी ऐसे ऐसी एक गंदी प्रथा चल रही है अंग्रेजों की जमाने की, तो सीधा सवाल मेरे से पूछा जाएगा कि आपको क्या परेशानी है, जो अंदर हैं जो सर्विस कर रहे हैं उनको परेशानी नहीं है। तो दूसरी बात, किसी भी जो आर्मी के जो कानून है, मिलिट्री लॉ, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि जवानों से जूता पुलिस करवाई जा, कुत्ता घुमवाई जा। तो जब कागज नहीं है तो आप उस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके कैसे जाओगे, क्योंकि नहीं है, पर्दे पीछे है, सबको मालूम है पर्दे पीछे है। आप मिलिट्री जो कैंटोनमेंट में जाके वहां देखोगे तो आधी फौज तो वहां कुत्ते घुमा रही है, बाहर रोडों के ऊपर घुमा रही है, आधी गाड़ियों के अंदर शॉपिंग के बैग लेके घूम रहे हैं शॉपिंग मॉलों में, आधे रोड के ऊपर उसका परिवार का इंतजार करते रहते हैं गाड़ी खड़ी करके कि शॉपिंग करने गई हुई है उनके बच्चे, उनकी मैडम, वो खुद या उनका परिवार, सास ससुर। तो उस चीजों को जब वो सरकार की नजर में नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। और वो गंदे आदमी, इतने बड़वे आदमी, इतने गंदे कि किसी वो चीज को, मतलब आज एक जवान पे एक ने हाथ उठा दिया, क्या पता वो जवान ही गलत हो, तो वो जवान ही गलत हो, तो मतलब अपने YouTube चैनलों से कमाई, फिर लोगों की जेब को काटना। तो मैं उनका नाम का खुलासा अभी मैं करने वाला हूं 1-2-4 दिन में, जैसे भी हमारा मजबूत होते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि हम तो नया कुआं खोदता हूं और पानी पीता हूं। पता नहीं कितने चैनल खोल ले, कितने बंद हो गए, फिर वापिस वहीं की हुई। मेरा काम जागरूक करना है, मेरी कमेटी का काम है जागरूकता लाना है, लोगों को खुद अपने हकों के बारे में इतना जागरूक कर दो कि वो खुद अपनी मांग, मतलब अधिकार छीनने लग जाए, इतना जागरूक कर दो। मेरे को कति स्पेशल उन बड़वे को चेतावनी है कि बड़वे, कुछ दिन का समय है, तुम्हारी वह पोल पट्टी खोल के लेके आऊंगा कि सैनिक समाज के सामने तुम गर्दन भी नहीं उठा सकते। तुम इसी सैनिक समाज से इनको गुमराह करके तुम पैसे लेते हो, फिर तुम इलेक्शन लड़ते हो। हराम के पिल्लो, अपनी नहू की कमाई से अपना पेट भरो, अपने बच्चों को पालो, ये नहीं चलेगा। भाई जवान भाइयों, फिर मैं आप लोगों से कति अपील करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे लेके आओ, जिससे आप लोगों को जागरूक भी करांगे, सारी चीज़ें खोल लाएंगे, क्या क्या मिलिट्री लॉ है, क्या क्या आपका अधिकार बनता है, क्या क्या आपके हक बनते हैं, कौन आपके अधिकारों को छीनता है, आपको उस समय क्या करना है, और कहाँ से कहाँ आप अपनी प्रार्थना पहुँचा सकते हो, विनती कर सकते हो अपने आप को, मतलब सारी चीज़ें लेके आएंगे भाई। मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, 1 रैंक 1 पेंशन है, ग्लेशियर के अलाउंस है, इनके लिए भाई संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को उठाना है, बुलंद करना है, संघर्ष करना है, आंदोलन करने, यही मैन है। कोर्ट कचहरी बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि वोट की जो शक्ति है, वोट से हम मजबूत कर सकते हैं किसी भी सरकार को, क्योंकि जब हमारी जो वोट है वो 5 करोड़ के करीब है, हम इस देश की 140 सांसद सीट को प्रोवाइड कर सकते हैं, 450 असेंबली सीटों को प्रोवाइड कर सकते हैं। पर आप ऐसे हो कि आपके इलाके में कोई जनरल या कर्नल या ब्रिगेडियर आ जाता तो आप उसके पीछे पीछे लग जाते। तो सिर्फ उससे एक ही सवाल पूछो और उससे एक ही अपने कैमरे को उसके सामने ऑन कर लो और एक ही चीज बोलो उसको, कि आपको एक शब्द बोलना है कि जो भी जवानों से जूते पुलिस करवाता है, कुत्ते घुमाता है, झाड़ू पोछा करवाता है, गाड़ियों की सफाई करवाता है, तो आप सरकार को अपील करो कि मैं फलाना कर्नल, मैं फलाना ब्रिगेडियर, मैं फलाना जनरल, मैं अपील करता हूं सरकार को कि ऐसा कोई भी गलत करते हुए करवाता है, अमानवीय व्यवहार करता है जवानों के साथ में, तो उनको फांसी के फंदे का कानून बनना चाहिए, पास होना चाहिए और उनको सरेआम फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए, चाहे वो कोई जेसीओ हो, चाहे कोई कर्नल हो, चाहे कोई ब्रिगेडियर हो, चाहे कोई जनरल हो, उनको सबको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। जो जवानों का अपमान करता है, जवानों का शोषण करता है, जवानों पर अत्याचार करता है, जवानों को उनको नौकरी का डर दिखा के उनको मजबूर करके अपने घर का काम करवाता है। जवान भाई फिर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मजबूत बनाओ, और मैं आपका भाई कपिल फौजी दबा के लेके आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना, शहीद जवान अमर रहे।